हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि हमारे पास है रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ रैशनल नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जिसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 हो और कोई नंबर ना हो। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है -8/6। ये एक रैशनल नंबर है जिसमें कि हमें दिख रहा है 2 दोनों ही नंबर्स में कॉमन है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 8 को तो 4 टाइम्स होता है, और 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स होता है। अब हमें ये फ्रैक्शन मिला 4/3। अब दोनों में ही कॉमन मल्टीपल क्या है? सिर्फ 1 है। अब हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो -8/6 को हम रीराइट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में एज -4/3। सेकेंड पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है 25/45। अब जैसे कि हमें दिख रहा है नंबर है 25/45। ये रैशनल नंबर हमें गिवन है और इसमें 5 हमें कॉमन दिख रहा है दोनों ही नंबर्स में। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम 25 को तो 5 टाइम्स होगा। 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 9 टाइम्स होगा। अब 5 और 9 में कॉमन मल्टीपल जो है सिर्फ 1 है, तो 25/45 को हम एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5/9। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -44/72। -44/72 हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड अगर करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा -11/18। इसको हमने क्या किया, -44 को और 72 को, ये हमें रैशनल नंबर गिवन था -44/72। इसको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने पे हमें ये मिला -11/18। अब 11 और 18 में कॉमन मल्टीपल क्या है, सिर्फ 1। तो अब जो -44/72 था उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आई वो आई -11/18। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है -8/10। -8/10 में हमें दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 जो है कॉमन मल्टीपल है। 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को, -8 जो है तो ये आएगा -4। डिनोमिनेटर में 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आएगा 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है -8/10 को तो ये हो जाएगा -4/5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे पास है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमें कुछ बॉक्सेस गिवन हैं, कुछ क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर गिवन है। इनको हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कौन से जो 2 फ्रैक्शंस हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है -5/7 और 2/3। अब ये 2 फ्रैक्शन हमें गिवन है, एक नेगेटिव का फ्रैक्शन है, एक पॉजिटिव का फ्रैक्शन है। तो जब भी अगर हमारे पास कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए दिया है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन ही बड़ा होता है। यहाँ पे हमें एक नेगेटिव फ्रैक्शन दिख रहा है -5/7 और एक पॉजिटिव फ्रैक्शन दिख रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शन ही बड़ा होता है। तो 2/3 क्योंकि पॉजिटिव है और -5/7 क्योंकि नेगेटिव है, तो बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, 2/3। अब हमें दूसरा क्वेश्चन गिवन है -4/5, और दूसरा फ्रैक्शन हमें गिवन है, दूसरे क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन हमें गिवन है -4/5 और -5/7। अब दोनों ही फ्रैक्शन जो है नेगेटिव में है और दोनों ही फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है।
डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, इनका हमें कंपैरिजन करना होगा। और कंपैरिजन हम कब करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है 35। 5 इंटू 7 ये होता है 35। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे। अब -4/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि ये 35 हो जाए, तो हमें 7 मल्टीप्लाई, 5 में क्या किया, 7 मल्टीप्लाई किया, ये 35 हो गया। अब हमने डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा -28/35। दूसरा जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो है -5/7। डिनोमिनेटर हमें बनाना है 35, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाए 5। अब डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -25/35। तो एक फ्रैक्शन हमारे पास आया -28/35 और दूसरा हमारे पास आया -25/35। दोनों ही जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव के हैं और डिनोमिनेटर हमने दोनों के ही सेम कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं, -25 और -28 को कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है -25 जो है -28 से बड़ा है। नेगेटिव की अगर छोटी वैल्यू है जैसे कि -5 और अगर हम -4 बोलें तो बड़ा कौन सा होगा, -4। तो वैसे ही -28 और -25 में बड़ा होगा -25। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, -5/7 जो है -4/5 से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पास है -7/8 और 14/16। अब जैसे कि ये जो फ्रैक्शन है -7/8 ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो 14/-16 है उसमें दोनों में ही 2 कॉमन है, तो इनको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 14/-16 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/-8। अब दोनों ही फ्रैक्शन आए नेगेटिव में और दोनों ही फ्रैक्शन क्या हैं, 7/8 हैं, तो दोनों ही फ्रैक्शन क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर भी करना है तो कंपेयर करने के लिए भी जो फ्रैक्शन होंगे वो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो जब फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -8/5 -7/4। दोनों ही नेगेटिव के फ्रैक्शन हैं और दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। 5 और 4 का एलसीएम हम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 = 20, तो एलसीएम हमारे पास आया 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -8/5 में जो डिनोमिनेटर हमारे पास हमें करना है वो 20 करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो -8/5 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए, तो 5 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -32। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है -7/4। 4 को किस से हम मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए, तो 5 से। अब जो न्यूमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में भी उसी से करना होता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो डिनोमिनेटर में 5 से किया तो न्यूमिनेटर में भी 5 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -35। अब हमारे पास फ्रैक्शन आया -32/20 एंड -35/20। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमिनेटर्स को चेक करेंगे। न्यूमिनेटर में बड़ी डिजिट हमारे पास है -32 और -35 में -32 बड़ा है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, -8/5 जो है -7/4 से बड़ा होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दोनों फ्रैक्शंस हैं 1/-3 एंड -1/4। दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हैं, दोनों ही जो फ्रैक्शन है नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 = 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब 1/-3 को हमें डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए 4। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4/-12। देन -1/4, डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है तो 4 के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 12 होगा। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 3 से ही करना होगा, तो ये हो जाएगा -3/12। अब ये आया 4/-12 एंड -3/12। दोनों ही नेगेटिव के फ्रैक्शन हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स 12 हैं। अब हम देखेंगे 4 और 3 में कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग, पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में नेगेटिव है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4/12 और -3/12 भी लिख सकते हैं। उससे फ्रैक्शन में या डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएंगे दोनों डिनोमिनेटर सेम। अब -3 और -4 में कंपेयर करें तो -3 बड़ा होता है, तो इट मीन्स -1/4 जो है बड़ा होगा किससे, -1/3 से। 1/-3 जो है छोटा है और -1/4 जो है बड़ा है। 6th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है 5/-11 एंड -5/11। दोनों ही फ्रैक्शन सेम है, डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि एक में डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, दूसरे में न्यूमिनेटर में नेगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा फ्रैक्शंस में। तो -5/11 और -5/11। हम 5/-11 को -5/11 भी लिख सकते हैं, उससे क्या होगा, फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो फ्रैक्शन है 5/11 वो नेगेटिव ही रहेगा, वो जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव का ही रहेगा, चाहे उसके न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो चाहे उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो। वो नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में था वो हमने न्यूमिनेटर में लगा दिया, इससे क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शन 5/11 है वो नेगेटिव का ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों ही फ्रैक्शन जो है नंबर्स में तो सेम है, साइन भी एक ही जगह हो, न्यूमिनेटर में हो, कोई चेंज भी नहीं आया। अब दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स दोनों ही फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। देन 7th पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 0 और दूसरा फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो है -7/6। अब हमें 0 और -7/6 को कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है, 0 बड़ा है या -7/6 बड़ा है। तो जैसे कि हमें पता है नेगेटिव की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से छोटी होती है। अगर हम -1 और 0 को कंपेयर करें तो 0 हमेशा बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। तो 0 हमेशा जो है माइनस के डिजिट से क्या होगा, बड़ा होगा, तो 0 ही बड़ा होगा -7/6 से। इसे फर्दर सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 0 जो है नेगेटिव वाली वैल्यू से बड़ा होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।